हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और बाकी के चैप्टर्स के अगर आपको वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जा करके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। सो एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एचएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखो लिखा है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000। यानी कि अगर उसका सेल वैल्यू 50,000 तक रहेगा तो उसे कमीशन कितना मिलेगा? 3% मिलेगा। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर जाता है तो उसे कमीशन कितना मिलेगा? उसे कमीशन मिलेगा 4%। और उसका सेल अगर 50,000 तक है तो उसे कमीशन कितना मिल रहा है? 3%। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड हिज टोटल इनकम। उसका टोटल इनकम कितना हुआ ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। मतलब उसने टोटल सेल कितने का किया? 2 लाख का किया। तो 50,000 तक उसे कमीशन 3% है। 50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा, जितने भी अमाउंट का वो सेल करेगा उसके ऊपर कमीशन उसे 4% है। तो हमें टोटल कमीशन यानी कि टोटल इनकम फाइंड आउट करना है एजेंट का। बहुत ईजी है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे कमीशन कमीशन आप लिखोगे ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना है ये? 50,000। ठीक है, एट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 करोगे क्योंकि 50,000 तक उसका सेल रहेगा तो 3% का कमीशन है। तो पहले हम 3% कमीशन फाइंड आउट करेंगे 50,000 के ऊपर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ये कैंसिल कर दो आप दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 1,500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, 1,000। ये हो जाएगा देखो आपका ₹1,500। तो ₹1,500 इज द कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹2 लाख का उसने टोटल सेल किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेल्स ओवर ₹50,000। सेल्स ओवर ₹50,000 कितना हो जाएगा? ये 2 लाख माइनस 50,000 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 1,50,000 मिलेगा। तो सेल्स ओवर ₹50,000 कितना हुआ? 1,50,000। अब इसके ऊपर कमीशन कितना दिया है? 4% का कमीशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कमीशन एट 4% ऑन रुपीज़ कितना? 1,50,000। दिस इज इक्वल टू 4% मीन्स 4/100 इंटू 1,50,000। सॉल्व करेंगे, देखते कितना आता है। तो ये 20 देखो आपको कैंसिल हो गया। 15 4 होता है 16 और ये 00 देखो यहाँ पे कितना हो गया? 6,000 हो गया। सो दिस 6,000 इज द कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। तो हम यहाँ पे टोटल कमीशन निकालेंगे। Therefore total commission is equal to 3% के हिसाब से कितना कमीशन मिला था उसे? 1,500 रुपीज़। और 4% के हिसाब से कितना कमीशन मिला उसे? ₹6,000। तो जो टोटल कमीशन है उसे मिलेगा 7,500 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो टोटल कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट इज ₹7,500। बहुत ही आसान है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो लिखा है दीपक्स सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4,000 to ₹5,000।
मतलब उसका स्टार्टिंग सैलरी कितना था, ₹4000 था, तो उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, ₹5000 कर दिया गया। द सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स सेम था उसका, बट उसकी सैलरी जो है वो 4000 से 5000 इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, यानी कि उसका रेट ऑफ कमीशन कम हो गया। पहले कितना था उसका रेट ऑफ कमीशन, 3% था, बाद में उसका रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया, 2% हो गया, यानी कि 1% रेट ऑफ कमीशन रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, उसका जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स इट रिमेन द सेम। तो क्वेश्चन इज फाइंड द सेल्स ऑफ द दीपक। तो सेल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना दीपक का, तो उसे हम x अज्यूम करेंगे। तो आई विल राइट हियर, हम लिखेंगे लेट ₹x बी द सेल्स, लेट ₹x बी द सेल्स ऑफ दीपक, ठीक है ना। तो हमने ₹x उसका सेल्स अज्यूम कर लिया। अब ये x के ऊपर पहले कमीशन कितना था, देखो यहाँ पे दिया है, पहले कमीशन था 3% का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कमीशन एट रेट, कमीशन एट रेट 3% इज इक्वल टू, तो कमीशन तो आपको पता है, कमीशन जो है वो सेल्स के ऊपर निकलेगा, तो सेल्स को हमने x अज्यूम किया है, तो कमीशन कितना आएगा, कमीशन आएगा देखो आपका 3/100 इंटू x, आप लिख सकते हो ₹3x/100, ये उसका कमीशन हो गया एट द रेट कितना 3%। तो अभी हम लिख सकते हैं कि दीपक का इनकम कितना हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, उसका सैलरी कितना था, स्टार्टिंग में 4000 था, तो 4000 सैलरी था प्लस कमीशन कितना मिला उसे 3% के हिसाब से 3x/100, तो ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4000 प्लस ये 3x/100, इतना रुपीज़ जो है इसका टोटल इनकम हो गया। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है मालूम है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या लिखा है कि उसका जो इनकम है यानी कि उसका जो सैलरी है वो 4000 से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 5000 कर दिया, और जो रेट ऑफ कमीशन है उसे डिक्रीज कर दिया गया, 2% कर दिया गया। तो सबसे पहले हम इसका कमीशन निकालेंगे एट द रेट ऑफ 2%, हमें आप लिखेंगे देयरफॉर कमीशन ऑफ दीपक, ठीक है, कमीशन ऑफ दीपक एट 2% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2% मीन्स 2/100, और आपको पता है कमीशन हम सेल्स के ऊपर ऑलवेज निकालते हैं, तो कमीशन ऑफ, यहाँ पे देखो लिखा है ना, कमीशन ऑफ दीपक एट 2% ऑन सेल्स भी लिख दो, ऑन सेल्स ऑफ ₹x, तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू x हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2x/100 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये तो हो गया कमीशन ऑन सेल्स ऑफ ₹x एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयरफॉर हम यहाँ पे इनकम लिख देंगे, देयरफॉर इनकम ऑफ दीपक, ठीक है। तो दीपक का इनकम कैसे निकालोगे, दीपक का सैलरी कितना हो गया, पहले 4000 था, बाद में 5000 हो गया, तो इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू 5000 और प्लस जो उसको कमीशन यहाँ पे मिल रहा है 2% के हिसाब से 2x/100, ये वैसे हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसका जो इनकम है रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि उसका इनकम जो है चेंज नहीं हुआ, वो सेम है। तो यहाँ पर जो इनकम है और ये जो इनकम मिला है दीपक का, दोनों सेम है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको आप दे दो इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिख दो सिंस इनकम रिमेन्स सेम, इनकम चेंज नहीं हुआ, तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 है देखो यहाँ पर 4000 प्लस ये जो है 3x/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका ये 5000 प्लस 2x/100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं देखो, ये 3x/100 है और ये प्लस 2x/100 से शिफ्ट कर दो LHS में, तो ये हो जाएगा -2x/100 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका देखो 5000
4000 को वहाँ पे शिफ्ट करो तो -4000, तो ये हो जाएगा x/100 इज इक्वल टू हो गया आपका ये 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना मिलेगा x इज इक्वल टू 1 लाख मिल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, ₹1 लाख। और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था सेल्स ऑफ द दीपक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹1 लाख। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600। तो यहाँ पर आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस दिया है। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस हमें तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो गिवन थिंग है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया है, ₹1600 दिया है। अ होलसेलर अलाउज 25% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। हमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कि हम मार्क्ड जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% मीन्स 25/100 इंटू मार्क प्राइस कितना है 1600। कितना आता है देखते हैं, हम ये कैंसिलेशन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 16। 25 इंटू 16 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये ₹400 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹400। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज अ 5% कैश डिस्काउंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो सबसे पहले हमें इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये फॉर्मूला है। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस या उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 1600 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना निकाला 400, तो कितना हो जाएगा देखो हमारा आपका 1200 रुपीज़ हो जाएगा। तो 1200 क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस हो गया। अब हम कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, सो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। ये कितना हो जाएगा, कैश डिस्काउंट है 5%, ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय इनवॉइस प्राइस कितना है 1200। 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका ₹60। तो कैश डिस्काउंट कितना मिल गया हमें, ₹60 मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे नेट प्राइस। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ नेट प्राइस, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नेट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नेट प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड यानी कि लिस्ट प्राइस कितना है 1600 माइनस डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो टाइप का डिस्काउंट है, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। दोनों को ऐड करो तो ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, देखो हमें यहाँ पे ₹400 मिला है, कैश डिस्काउंट 60 है। सो दिस इज इक्वल टू 1600 माइनस ये हो जाएगा आपका 460, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1140 रुपीज़ मिलेगा दिस वन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1140 रुपीज़ मिलेगा। देयरफॉर नेट प्राइस आप लिख दोगे, देयरफॉर नेट प्राइस इज इक्वल टू ₹1140। सो बहुत ही सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपको इजीली आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ
10,920 ड्यू 6 मंथ हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही ईजी है। देखो ये हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है मैंने सम ड्यू। सम ड्यू मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आपको दिया है 10,920 रुपीज़। देन आपको यहाँ पे पीरियड दिया है, नंबर ऑफ ईयर। तो एक्चुअली यहाँ पे 6 मंथ है, तो 6 मंथ दैट मीन्स हाफ ईयर हो जाएगा, तो हमने लिख दिया हाफ ईयर। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? 8% दिया है। तो क्वेश्चन क्या मालूम है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ, यानी कि हमें PW निकालना है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ? बहुत ही सिंपल है, हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ड्यू का। देखो सम ड्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट 1 + n इंटू आर डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो जस्ट फॉर्मूला यूज़ करो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सम ड्यू हमें दिया है कितना? 10,920 दिया है। प्रेजेंट वर्थ हमें फाइंड आउट करना वैसे ही रहेगा, 1 + n मतलब है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हाफ ईयर है, इंटू आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और ये डिवाइड बाय 100 है। सो दिस इज 10,920 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट 1 + 8/2 करोगे तो 4 आएगा, यानी कि ये 4/100 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मैं इसे देखो सिंप्लीफाई करता हूँ। 10,920 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो है प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट 1 + 4/100, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 × 1 100, 100 + 4 यानी कि 104 डिवाइड बाय ये 100 हो जाएगा। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वर्थ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 10,920, 100 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा, और ये 104 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। कैंसिलेशन कर देते हैं, सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो कैंसिलेशन देखो मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ये भी 2 से कैंसिल 2 5 ज़ा, और ये 50 हो जाएगा। अगेन 2 से कैंसिलेशन करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, और ये 25 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 10,920 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 26 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। और आप इसे कैंसिलेशन कर सकते हो, 26 और ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 से कैंसिल करो तो 2 5 ज़ा हो जाएगा ये, और ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, एंड देन 1 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 4 6 0 हो जाएगा, एंड ये मल्टीप्लाइड बाई देखो 25 है, और इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब देखो फर्दर इसका कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा देखो आपका 13 से कैंसिल होगा, ये 13 4 ज़ा, हाँ 13 4 ज़ा कितना होगा? 52 होगा, तो 52 होगा तो 2, और ये 26 हो गया, तो 13 2 ज़ा 26, और ये 0, यानी कि आपको मिलेगा 420 मल्टीप्लाइड बाई 25, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 420 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप 25 करोगे तो 25 × 0 0, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, और 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 100, और ये 10,500 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹10,500। बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। हमें निकालना है ट्रू डिस्काउंट, फिर बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, एंड बैंकर्स गेन। यानी कि हमें यहाँ पे 3 थिंग्स फाइंड आउट करना है। पहला हमें फाइंड आउट करना है ट्रू डिस्काउंट, सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है बैंकर्स डिस्काउंट, एंड थर्ड हमें फाइंड आउट करना है बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹4240 ड्यू 6 मंथ हेंस एट 9% पर एनम। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिया है ना, ये 4240 क्या लिखा है? अ बिल ऑफ ₹4240 ड्यू। तो यहाँ पे सम ड्यू हमें दिया है, जो बिल का जो अमाउंट है ना वही आपका सम ड्यू है, 4240 सम ड्यू दिया है। तो देखो मैंने गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखा है, सम ड्यू है ₹4240, देन नंबर ऑफ ईयर यानी कि टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ है, तो 6 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर दो, हाफ ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया हाफ ईयर।
नेक्स्ट क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो 1 बाय 1 हम फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BD। हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय N इंटू R डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय N इंटू R अपॉन 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, देखते क्या मिलता है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू, सम ड्यू हमें दिया है ₹4240 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे आपको हाफ दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है डिवाइड बाय 100। सॉल्व करते हैं तो ये 0 और ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 424 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 424 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड किया इसको और ये इंटू 9 है डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे 10 बचा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। डेसिमल 190.8 हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पे मिल रहा है देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.8। ये मिल गया हमें बैंकर्स डिस्काउंट। तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है ₹190.8। अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे लेट ट्रू डिस्काउंट भी ₹X। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ लेट ट्रू डिस्काउंट, हाँ लेट ट्रू डिस्काउंट भी ₹X ले लिया, ठीक है। लेट ट्रू डिस्काउंट भी ₹X ले लिया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास देखो है फॉर्मूला बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट 9% फॉर कितना है, हाफ ईयर। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला ध्यान रखो, सम्स बहुत इजी है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट 9% पर एनम फॉर हाफ ईयर। तो सॉल्व करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने यहाँ पे निकाला है 190.8 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट को हमने X ले लिया है प्लस अभी हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्काउंट X है तो X इंटू इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे देखो 9% है तो 9/100 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है आपको, हाफ दिया हुआ है। ये वैसे बनेगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 190.8 इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, दोनों भी टर्म में x कॉमन है तो मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 प्लस और ये हो जाएगा, देखो आपका x कॉमन निकाला है तो 9/100 इंटू 2 ये 200 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज 190.8 इज इक्वल टू x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 1 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 209 डिवाइड बाय 200। सो हमें x का वैल्यू चाहिए तो 190.8 200 आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 209 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 200 है तो डेसिमल हट जाएगा और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा यानी कि ये 1908 और एक यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और फिर ये इंटू 2 डिवाइड बाय 209 इज इक्वल टू x। 19080 इंटू 2 डिवाइड बाई 209 तो ये हो जाएगा 200, 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 16 और फिर 200 1 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 हो जाएगा 38160 डिवाइड बाई 209 इज इक्वल टू x। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू ₹182.58। आप इसे डिवाइड करके चेक कर लो, अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आएगा 182.58। तो ये हमें मिल चुका है। क्या हमें देखो x क्या लिया था हमने, x हमें लिया था ट्रू डिस्काउंट, तो हमें ट्रू डिस्काउंट मिल गया। देयरफॉर आप लिखोगे ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹182.58। ये ट्रू डिस्काउंट हो गया। वन मोर थिंग देखो यहाँ पे रिमेनिंग है, ट्रू डिस्काउंट हम निकाल चुके हैं, उसके बाद फिर हम देखो यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट भी हमने निकाल लिया है 190.8।
बैंकर्स डिस्काउंट हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको पूछा था, फाइंड द बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन निकालेंगे अभी हम। तो बैंकर्स गेन को शॉर्ट में लिखते हैं BG। तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू होता है, देखो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ठीक है। दिस में बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने निकाला है ऑलरेडी 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट भी हमने निकाला है 182.58, ये है 182.58। सब्ट्रैक्ट कर दो इसे। सो 190.8 माइनस 182.58, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगा ₹8.22। ये हमें मिल गया है बैंकर्स गेन। सो ऑल वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन में ना जस्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखो। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो ईजिली आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये सम भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल फॉर ₹7,000। ठीक है, तो ₹7,000 वो बिल का अमाउंट है और वो कभी ड्रॉ किया था 14 अप्रैल को, एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। 6 जुलाई को डिस्काउंटेड किया गया एट 5% पर एनम। कितना डिस्काउंट दिया गया? 5% पर एनम। ओके, द बैंकर पेड ₹6930। बैंकर ने कितना पेड किया? ₹6930 फॉर द बिल। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो हमें यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल फाइंड आउट करना है। देखो मैंने गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखा है, हमें देखो यहाँ पे सम ड्यू दिया है, यानी कि बिल का जो अमाउंट होता है ना उसे हम बोलते हैं सम ड्यू, या उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमें कितना दिया है? ₹7,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और हमें कैश वैल्यू भी दिया हुआ है, बिकॉज द बैंकर पेड ₹6930 फॉर द बिल ना। तो बैंकर ने जो अमाउंट पे किया बिल का उसे हम बोलते हैं कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू आपको दिया है 6930। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो पीरियड ऑफ द बिल फाइंड आउट करने के लिए हम सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ BD, यानी कि बैंकर डिस्काउंट कितना हुआ। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हमारे पास है SD माइनस CV। ये ध्यान में रखो, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। ठीक है, या आप उसे बोलो सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, मीनिंग सेम है, बिकॉज फेस वैल्यू और सम ड्यू एक ही रहता है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। सो देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 7,000 माइनस 6930। तो हमें इसका आंसर मिलेगा ₹70। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ₹70 मिलेगा। ये हो गया हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। अच्छा, बैंकर्स डिस्काउंट तो मिल गया हमें यहाँ पे। अब देखो हमें यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है, तो अगेन हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय n इंटू R डिवाइड बाय 100। ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको n मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर, यानी कि टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने ऑलरेडी निकाला है 70 इज इक्वल टू सम ड्यू, यानी कि फेस वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, वो है ₹7,000 मल्टीप्लाइड बाय n। हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड आपको पता नहीं है तो n हमें फाइंड आउट करना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5%, तो आप यहाँ पे लिख दो 5 और डिवाइड बाय ये 100। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते कितना आंसर आता है। तो ये 20 आप कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा, देखो आपका 70 इज इक्वल टू क्या बच रहा है? 70 इंटू n इंटू 5 बच रहा है। तो ये देखो 70 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, और ये n, तो n इज इक्वल टू कितना मिला? 1/5 मिल गया। तो ये 1/5 ईयर हो गया। ठीक है, बट हम क्या करेंगे? 1/5 ईयर को हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 ईयर में हम 365 डेज़ लेते हैं, तो 1/5 ईयर में कितना डेज़ हो जाएगा? तो 1/5 इंटू हम यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 7 जा
और ये 5 3 तो हमें मिलेगा 7। देयरफॉर n इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 73 डेज। हाँ, ये 73 डेज मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो यहाँ पे, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर ₹7,000 एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई एट 5% पर एनम। द बैंकर पेड रुपीज दिस, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई, देखो यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड ना, आप लिखोगे टू फाइंड द लीगल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा आपको, टू फाइंड द लीगल ड्यू डेट। ठीक है, टू फाइंड द लीगल ड्यू डेट हम क्या करेंगे, 73 डेज आर काउंटेड, 73 डेज आर काउंटेड, 73 डेज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल। हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इज बिल है 6th जुलाई। ठीक है, यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो 6th जुलाई से काउंट करोगे आप 73 डेज, तो वहाँ से आपको समझेगा कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे जुलाई लिख दिया, अगस्त लिख दिया यहाँ पे, और सपोज सितंबर तक जाएगा। देखो 6th जुलाई से दिया हुआ है, तो जुलाई मंथ में कितना डेज होता है आपको पता है, जुलाई मंथ में जो है 31 डेज होता है। तो 6th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 माइनस 6 कर दो, आपको 25 मिलेगा। तो जुलाई मंथ में 25 डेज हो गया, और अगस्त आपको मालूम है 31 डेज का होता है, तो अगस्त हो गया 31 डेज। टोटल कितना आना चाहिए हमें, 73 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सितंबर में कितना डेज जाएगा वो कैसे पता चलेगा आपको, 31 प्लस 25 को ऐड करो। तो हम जब 31 और ये 25 को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 3 + 2 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और टोटल 73 डेज है, तो 73 माइनस 56 कर दो, तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 5 1 यानी कि 17 हो जाएगा। तो सितंबर में 17 डेज होगा, बिकॉज ये टोटल ऐड करके आपको 73 डेज मिलना चाहिए। तो जुलाई में 25 डेज, अगस्त में 31 डेज एंड सितंबर में 17 डेज, ये इतना वैल्यू हमें मिल गया है। टोटल जो है वो 73 डेज होगा। ठीक है ना, ये टोटल आपका 73 डेज आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लीगल ड्यू डेट। हाँ, लीगल ड्यू डेट, तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल हो जाएगा 17 सितंबर हो जाएगा। लीगल ड्यू डेट इज 17 सितंबर एंड नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा, इसे 3 लेस कर दो, तो यानी कि हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। नॉमिनल ड्यू डेट इज 14 सितंबर एंड डेट ऑफ ड्राइंग बिल तो दिया ही है, डेट ऑफ ड्राइंग बिल, डेट ऑफ ड्राइंग बिल आपको दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग बिल 14 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक है, दिस वे। देयरफॉर फाइनली हमें पूछा है पीरियड ऑफ द बिल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल। हाँ, देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इज 14 अप्रैल। हाँ, 14 अप्रैल टू कितना जाएगा, 14 सितंबर, 14 सितंबर, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग बिल 14 अप्रैल है और हमें यहाँ पे जो नॉमिनल ड्यू डेट मिल रहा है वो 14 सितंबर है। तो 14 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर जब आप काउंट करोगे तो आपको पीरियड ऑफ द बिल मिलेगा 5 मंथ। वही देखो मैंने लिखा है देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल इज 14 अप्रैल टू 14 सितंबर, दैट इज 5 मंथ दिस वे। तो हमें पीरियड ऑफ द बिल पूछा था, हमने फाइंड आउट कर दिया 5 मंथ। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिलते जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अ सर्टन सम ड्यू 3 months हेंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ बोल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे सर्टन सम ड्यू क्या बोल रहा है, 3 months, यानी कि
जो n है वो 3 मंथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 मंथ है, तो हम 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो n इज इक्वल हो जाएगा 1 ईयर इक्वल 12 मंथ, 3/12, तो आपको 1/4 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू दिया है। और देखो स्टार्टिंग में कंडीशन क्या दिया है, अ सर्टन सम ड्यू 3 मंथ हैंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें दिया है सम ड्यू इज इक्वल टू 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ड्यू का। तो हमारे पास सम ड्यू का फॉर्मूला है, सम ड्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो सम ड्यू के प्लेस पे हम ये लिख देंगे, दैट इज 21/20 इनटू देखो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू, ये हो गया आपका प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो जो प्रेजेंट वर्थ है उसे हम एक साथ ले लेंगे, देखते क्या आता है। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, हाँ देखो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 21/20 इंटू यहाँ पर देखो प्रेजेंट वर्थ है, ये प्रेजेंट वर्थ यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। सो हमें देखो यहाँ से मिलेगा ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, PW, यानी कि प्रेजेंट वर्थ हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में आपको 21/20 और यहाँ पर -1 बचेगा। सो ये हो जाएगा आपका ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 - 20 तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 1/20। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 1/20 हो गया। अब हमारे पास ट्रू डिस्काउंट का भी फॉर्मूला है, तो हमारे पास देखो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और प्रेजेंट, अब जो ट्रू डिस्काउंट है उसकी जगह पे ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ सी, अब ये ट्रू डिस्काउंट की जगह पे ये वैल्यू आप लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ ट्रू डिस्काउंट हम लिखेंगे प्रेजेंट वर्थ इंटू 1/20 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर डिवाइड बाय 100। प्रेजेंट वर्थ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 1/20 इज इक्वल टू n इंटू आर डिवाइड बाय 100। हमें r का वैल्यू चाहिए बट हमें n यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो तो पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू n कितना दिया है देखो 1/4 ईयर दिया है, तो 1/4 इंटू आर डिवाइड बाई 100। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजिली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/4 इंटू आर, कैंसिल करो 4 5 तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5 इंटू आर, सो 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। तो हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट आपको सॉल्व करके दे दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया है फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक न्यू चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।